अष्टभुजाओं वाली माँ दुर्गा, जिनकी सवारी सिंह है। देवी दुर्गा के अनेक रूप हैं। उनका मुख्य रूप शांतमय, सुंदर और गोरा है, जिन्हें हम गौरी के नाम से जानते हैं। और उनका सबसे भयानक रूप, जिसे हम माँ काली के नाम से जानते हैं। भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ था। पुराणों में माँ दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। उसी आदिशक्ति ने महिषासुर, धूम्रलोचन, सिंह निशुंभ, दुर्गमासुर जैसे दैत्यों का वध किया था। उन्हीं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के पर्व को नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 9 रातें है। नवरात्रि पर्व वर्ष में 4 बार आता है, जो कि पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में आता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर अर्धचंद्र है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो कि धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है। और बाएं हाथ में कमल का फूल और कीचड़ है, जो कि स्थूल जगत में रहते हुए भी उससे परे होने का प्रतीक है। नंदी बैल को माता शैलपुत्री की सवारी माना जाता है। माँ शैलपुत्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए माँ की पूजा में सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिष्ठान अर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है। माँ की पूजा करने से मन में स्थिरता आती है, कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और मस्तिष्क का विकास होने लगता है। अब हम आपको माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में बताएंगे। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आने का निमंत्रण भेजा, परंतु अपने जमाता भगवान शंकर को आने का निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को जब अपने पिता के द्वारा किए जाने वाले विशाल यज्ञ के बारे में पता चला, तब उनका मन वहां जाने के लिए विकल हो उठा। माता ने भगवान शंकर के सम्मुख अपनी इच्छा बताई। भोलेनाथ ने सब विचार करने के बाद माता सती से कहा कि प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, तभी उन्होंने जानबूझकर हमें आमंत्रण नहीं भेजा, तो वहां जाना उचित नहीं होगा। भगवान शंकर के बार बार समझाने के बाद भी माता सती पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके मन में तो अपनी माता और अपनी बहनों से मिलने की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। माता सती बार बार आग्रह करती रही और यह देखकर भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची, तो केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बहनों ने तो उन्हें हीन भावना से देखा और उनकी बातों में व्यंग्य और उपहास भरे हुए थे। यहाँ तक उनके पिता प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर के लिए अपमानजनक वचन भी कहे। माता सती पतिव्रता थी, वो कदापि अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उनका मन गलानी से भर गया और उन्होंने अपने उस शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। जैसे ही भगवान शंकर को इस दुखद वृतांत के बारे में पता चला, उन्होंने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती के द्वारा अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए उनके इस रूप का नाम माता शैलपुत्री पड़ा। बोलो माता शैलपुत्री जी की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही उनकी महिमा का वर्णन करता है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप बहुत ही शांत है।
और माता श्वेत वस्त्र धारण की हुई कन्या के रूप में है। माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी माता अन्य देवियों की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को सफेद वस्त्र और फूल अर्पण करें। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अति प्रिय है। ब्रह्मचारिणी मां की आराधना से भक्तों को तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में जो भी संकल्प करें वो अवश्य पूर्ण होता है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। अब हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में बताएंगे। पूर्व जन्म में माता ने हिमालय के घर में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश के अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर केवल शाक पर निर्वाह किया। कठिन उपवास रखे और वर्षा व धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और निरंतर भगवान शंकर की उपासना करती रही। उसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल पत्र भी खाने छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के चलते माता का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि सबने माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शंकर तुम्हें अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ऐसी कठोर तपस्या के कारण ही देवी का नाम मां ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोलो मां ब्रह्मचारिणी जी की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा माता के नाम से जाना जाता है। माता के शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। चंद्रघंटा माता के 10 हाथ हैं, जो कि खड्ग और अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। माता की घंटे की भयानक ध्वनि से दानव, दैत्य और राक्षस थर-थर कांपते हैं। माता की सवारी सिंह है और इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां चंद्रघंटा को नारंगी रंग अति प्रिय है। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना और माता को नारंगी वस्त्र अर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सांवली रंग की ऐसी महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, उसे बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए और भोजन में हलवा और दही खिलानी चाहिए। मंदिर में घंटा दान करना भी श्रेष्ठ होता है। चंद्रघंटा माता की आराधना करने से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। अब हम आपको माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार एक बार दैत्यों और देवताओं के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों के राजा महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्र का सिंहासन छीनकर स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देवता दुखी होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जाकर प्रार्थना करने लगे और अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में बताने लगे। यह सुनकर त्रिदेव बहुत क्रोधित हो गए। उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से एक ऊर्जा निकली और उन तीनों ऊर्जा के एक साथ मिलते ही एक कन्या उत्पन्न हुई, जिनके 10 हाथ थे। भगवान शंकर ने उस कन्या को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया।
सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर भेंट किया। इसी तरह सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र माता को भेंट किए। माता सभी शस्त्रों से सुशोभित होकर युद्ध भूमि में पहुंची और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर माता का विशाल रूप देखकर कांप उठा। चंद्रघंटा माता ने पल भर में महिषासुर और उसकी सेना का विनाश किया और अंतर्ध्यान हो गई। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप मंद मुस्कान वाला है। माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती है। 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता का वाहन सिंह है। माता को कुम्हड़े की बलि प्रिय है, इस कारण इनका नाम कुष्मांडा माता है। माँ कुष्मांडा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन माता की पूजा करने के लिए हरे आसन का प्रयोग करें। लंबी बीमारी से पीड़ित को इस दिन माता से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना चाहिए। माता की आराधना करने से मनुष्य रोग शोक मुक्त हो जाता है। इनकी भक्ति से यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। अब हम आपको माता कुष्मांडा की कथा के बारे में बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि का कोई भी अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उस समय माता ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए माता को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है और माता को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। बोलो कुष्मांडा माता की जय। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता का स्वरूप मातृभाव से परिपूर्ण है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़ी हुई हैं तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की तरफ उठी है उसमें कमल पुष्प ली हुई है। इनका वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन माता को केला अर्पण करना श्रेष्ठ है। माता की आराधना करने से मनुष्य सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इस दिन माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माँ स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। अब हम आपको स्कंद माता की कथा के बारे में बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उसने अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके, क्योंकि तारकासुर के मन में तो ऐसी भावना थी कि ना तो भगवान शिव कभी विवाह करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। वरदान पाने के बाद तारकासुर ने मनुष्यों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम स्कंद यानी कार्तिकेय था। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब उन्होंने तारकासुर का वध किया, इसलिए माता को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के छठे दिन
माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार तथा नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन माता को लाल वस्त्र और लाल फल व फूल अर्पण करें। माता की आराधना करने वालों के जीवन से रोग, शोक, संताप, भय आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो, उन्हें इस दिन मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अब हम आपको कात्यायनी माता की कथा के बारे में बताएंगे। रंभासुर का बहुत बलशाली पुत्र महिषासुर था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर महिषासुर को वरदान देने के लिए प्रकट हुए और बोले, वत्स, मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांगो। महिषासुर ने बुद्धि का प्रयोग किया और बोला कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे जिससे देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर चले गए। महिषासुर वरदान पाकर अत्याचार करने लगा और त्रिलोकाधिपति बन गया। तभी सभी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास मदद के लिए गए। सारा वृतांत सुनने के बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर तीनों को बहुत क्रोध आया। उस क्रोध से उनके मुख से एक तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से एक कन्या ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर इस कन्या के जन्म लेने के पीछे की कथा यह है कि महर्षि कात्यायन ने माता आदिशक्ति की बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, और माता ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मां भगवती के महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने की वजह से उनका नाम माता कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी को महिषासुर वध के लिए भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र और समस्त देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र व सिंह सवारी के लिए दिया। माता कात्यायनी और महिषासुर का बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें माता ने महिषासुर का वध कर दिया। बोलो कात्यायनी माता की जय। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधकार की तरह है, एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं, गले में चमकने वाली माला है। माता के ब्रह्मांड की तरह 3 गोल नेत्र हैं। माँ की नासिका से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निरंतर निकलती रहती हैं। माता के दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं तथा नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका वाहन गर्दभ यानी गदा है। मां कालरात्रि का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मां कालरात्रि को काला रंग अति प्रिय है। काले वस्त्र पहनकर माता की पूजा करना श्रेष्ठ है। माता की प्रतिमा को नींबू की माला पहनाएं। माता का रौद्र रूप होने के बाद भी मन बहुत कोमल है। माता की आराधना करने से राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और ज्ञान, शक्ति और धन की कभी कमी नहीं होती। भक्तों के सभी पापों, विघ्नों का नाश हो जाता है और पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। अब हम आपको कालरात्रि माता की कथा के बारे में बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार
एक महाबली दैत्य हुआ जिसका नाम था रक्तबीज। उसने अपने बल से देवताओं के राज्य को उनसे छीन लिया था। तभी सारे देवता मदद के लिए भगवान शंकर के पास गए। तब भगवान शंकर ने उनकी सारी बात सुनकर माता पार्वती से अनुरोध किया कि वो उस राक्षस का संहार करे। माता पार्वती ने तभी वहां साधना की जिसके तेज से माता कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब मां दुर्गा रक्तबीज का वध करने गई तब उसका रक्त जहां जहां गिर रहा था वहां वहां उसके जैसे सैकड़ों दानव उत्पन्न हो रहे थे। तब मां दुर्गा ने माता कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब कालरात्रि माता ने रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पूर्व अपने मुंह में भरना शुरू कर दिया। इस तरह माता असुरों के गले काटती हुई गले में मुंडमाला पहनने लगी। इस तरह माता कालरात्रि ने रक्तबीज का वध किया। बोलो कालरात्रि माता की जय। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां महागौरी का स्वरूप श्वेत रंग का है और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। माता की आयु 8 वर्ष मानी गई है। महागौरी माता की 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। मां महागौरी का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए माता को लाल चुनरी अर्पित करें और माता को नारियल का भोग लगाना श्रेष्ठ माना गया है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम रहेगा। कन्याओं को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाएं और उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, किंतु अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनना चाहिए। मां महागौरी की आराधना करना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। असंभव से असंभव कार्य माता की कृपा से संभव हो जाता है। महागौरी का पूजन करने से सभी 9 देवियां प्रसन्न हो जाती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम आपको महागौरी माता की कथा के बारे में बताएंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। उन्हें 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने भगवान शंकर को अपना पति मान लिया था और उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी, जिससे उनका शरीर काला पड़ने लगा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें स्वीकार कर लिया और जब शिवजी ने माता के शरीर को गंगा जल से धोया तब माता विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौण वर्ण की हो गई, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। बोलो महागौरी माता की जय। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप मंद मुस्कान वाला है। माता लाल रंग की साड़ी में कमल पर विराजमान रहती है। माता के सर पर ऊंचा मुकुट और चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। इनका वाहन सिंह है। मां सिद्धिदात्री का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन इस रंग के वस्त्र धारण करके माता की आराधना करना श्रेष्ठ माना गया है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से अष्ट सिद्धि, नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अब हम आपको
सिद्धिदात्री माता की कथा के बारे में बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने 8 सिद्धियां प्राप्ति के लिए माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सिद्धियां हैं। माता की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। मां दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। बोलो सिद्धिदात्री माता की जय।